हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं 1 अप्रैल 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि हम 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के भी क्वेश्चन हमने शामिल करे हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में होने वाले हैं। बात करते हैं जिस भी आप एग्जाम में बैठेंगे इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल PSV परीक्षा वाणी बनना है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मनाया है? तो जो सही ऑप्शन होगा V 91वां। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ और। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आज इसके 91 वर्ष की पूर्व संध्या पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। पूछ लेता किस कमीशन के थ्रू RBI की स्थापना की गई थी? वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बात कर रहे थे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस भारतीय मुक्केबाज ने आज वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिलिंग WBC का खिताब जीता है? तो बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जीता है? बात कर लेते हैं आकाश सागबान ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं आकाश के बारे में। आकाश सागबान ने मैक्सिकन मुक्केबाज को हरा करके यह टाइटल अपने नाम किया है। यह मुकाबला दुबई के कोका कोला एरिना में आयोजित किया गया था और आकाश इस कैटेगरी में खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। भाई बात कर लेते हैं, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पटियाला के NSNIS सेंटर से पूरी की है और इस जीत के साथ ही वे विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आज की घोषणा के अनुसार 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। तो बात करते हैं किसको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं इनके बारे में। 16वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन अप्रैल 2026 से अपनी सिफारिश लागू करेगा। तो 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच करो मतलब टैक्स का बंटवारा करना है और अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। तो आयोग अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2026 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विश्व बैंक की आज रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित GDP दर कितनी रहेगी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी रहेगी? तो 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। बात कर लेते कुछ और इसके बारे में। विश्व बैंक ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है। वृद्धि का मुख्य कारण घरेलू मांग में मजबूती और बुनियादी ढांचे पर खर्च है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कुछ और बात कर लेते हैं कि 2027 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2026 को किस देश ने पासपोर्ट सेवा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, भारत ने इसको लागू कर दिया है। अब नए पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स चिप वाले पासपोर्ट के रूप में जारी होंगे। इसका उद्देश्य फर्जी पासपोर्ट पर लगाम लगाना और इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करना है। इसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सहयोग से विकसित किया गया है। इस पुराने पासपोर्ट उनकी वैधता समाप्त होने तक मान्य रहेंगे। वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस पासपोर्ट का आज उद्घाटन किया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के स्थापना दिवस का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो इसका जो सही होगा तो ग्रीन एनर्जी फॉर ऑल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस से मिलकर के 2015 में की थी। वर्तमान में 100 से अधिक देश इसके सदस्य बन चुके हैं। आज के कार्यकाल में अफ्रीका के 5 नए देशों को सौर ऊर्जा ग्रिड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बात कर लेते हैं ISA के महानिदेशक अजय माधव हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर, किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने आज मियामी ओपन 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है।
तो बात कर लेते हैं कि कार्लोस अल्कराज, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। अल्कराज ने फाइनल में जैनिक सिनर को सीधे सेटों में हराया है। यह उनका इस सत्र का तीसरा एटीपी मास्टर खिताब है। अल्कराज वर्तमान में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है। मियामी ओपन अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल इस टूर्नामेंट के दूसरे दौर तक ही पहुंचे थे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आज 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कुल राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो बात कर लेते हैं कितना रहा है, तो 4.9, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। सरकार ने बजट 2025 में घाटे को 5.1 से घटा करके 4.9 पर लाने का लक्ष्य रखा था। आज वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों ने इस लक्ष्य की प्राप्ति की पुष्टि की है। जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि के कारण घाटों में कमी आई है और एफआरबीएम एक्ट के तहत सरकार का लक्ष्य इसे 3% तक लाना है। वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 31 मार्च 2026 को खेल मंत्रालय ने किस नए खेल को राष्ट्रीय खेल की श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह खेल से संबंधित क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। तो ई स्पोर्ट्स, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं, अब ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी और पुरस्कारों में कोटा मिलेगा। इसे एशियाई खेलों में भी आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया जा चुका है। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री 20% की वार्षिक दर से वृद्धि कर रही है। वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी औपचारिक घोषणा की है, तो इससे डिजिटल इंडिया मिशन को भी बल मिलेगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2026 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, किसको मिला है? बात कर लेते हैं हम, उत्तर प्रदेश। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक जनपद एक उत्पादक योजना के सफल 2 कार्यान्वयन के कारण यह स्थान पाया है। राज्य में एमएसएमई इकाइयों की संख्या देश में सर्वाधिक है। एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार यूपी ने रोजगार सृजन में 15% की वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए 4 रैंप योजना शुरू की है। बात करते हैं कि जीडीपी में लगभग 30% योगदान रहता है इसका। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, आज की खबर के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यह विश्व से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो किसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो पाकिस्तान। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ट्रैकोमा आंखों की एक संक्रामक बीमारी है जो अंधेपन का कारण बनती है। भारत ने 2017 में ही इसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया था। बात कर लेते हैं, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनोम हैं। बात कर लेते हैं, यह बीमारी क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने आज 31 मार्च 2026 को अपनी नई डिजिटल मुद्रा ई क्रिप्टो को आधिकारिक मान्यता दी है? तो बात कर लेते हैं किसने आधिकारिक मान्यता दी है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं, यूएई अब अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल करने की ओर बढ़ रहा है। भारत की ई रुपया के साथ इसके सीधे विनिमय पर समझौता हुआ है। यह मुद्रा ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। दुबई को पहले ही क्रिप्टो हब के रूप में विकसित किया जा चुका है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रदर्शन इंडेक्स ईपीआई में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बात कर लेते हैं, तमिलनाडु। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तमिलनाडु लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारियों में नंबर 1 पर रहा है। गुजरात दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। तटीय राज्यों ने इस इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ वी आर सुब्रमण्यम हैं। यह इंडेक्स निर्यात क्षमता और बाधाओं का मूल्यांकन करने की इंगित करता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारत के कोयला उत्पादन में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो 10.5। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष उत्पादन 1 बिलियन टन के पार पहुंच गया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना अब तक का सबसे बड़ा उत्पादक लक्ष्य
हासिल किया है। इसका उद्देश्य तापीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए आयात पर निर्भर कम करना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य माने जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, 31 मार्च को वन्यजीव संरक्षण के लिए किस नेशनल पार्क को बेस्ट मैनेजमेंट का पुरस्कार दिया है? तो बात कर लेते हैं किसको मिला है। तो कुगो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, इसको यह पुरस्कार मिला है। कूनो को चीता प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया था। वर्तमान में यहाँ चीतों की संख्या में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है। यह पुरस्कार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। तो दोस्तों यह थी करंट अफेयर। कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा बाड़ी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपको फ्री और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको टाइम टू टाइम और फ्री मिलती रहेगी सुबह के 7 बजे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते इसी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।